हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा। ठीक है, ये आपका जो लेक्चर हो रहा है ये थर्ड पार्ट चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक चीज़ जो है, इस जो टॉपिक है वो फ्लक्स है। ठीक है, इसका बेसिक पढ़ाया जाएगा। फ्लक्स पढ़ने के बाद ही हम लोग गॉस और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उसको पढ़ पाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि गॉस थ्योरम होता है क्या। सबसे पहले आप लोगों को फ्लक्स है, फ्लक्स को पहले समझेंगे, उसका गॉस थ्योरम हम लोग देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या चीज होता है। तो जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट पर हम लोग कितना, हम लोग का वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हम लोग जानकारी ले ली है। अब है कि यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका क्या नेचर होता है, वो कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसी से रिलेटेड है। तो रिलेटेड कैसे है कि जब किसी भी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो ऑब्वियसली जब वो कंडक्टर होगा, ये बॉडी के ऊपर 100% क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उसको। ठीक है, कोई भी कंडक्टर बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर यदि रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है, डेवलप हो जाता है, अपने आप आ जाता है, उसी के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होगा। अब इसमें क्या चीज होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी बॉडी को, चार्ज मींस आपका कंडक्टर को या किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, किसी बॉडी को रख देते हैं, तो उसके ऊपर किसी भी एक निश्चित एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है उसको ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को या किसी बॉडी को रखा जाता है तो उसका जो भी एरिया हो, यदि मान लिया जाए एरिया ए हो, तो पूरे एरिया पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में। विद्युत फ्लक्स क्या चीज है। किसी पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी चीज, किसी भी चीज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग ऑब्टेन करेंगे तो वो बॉडी के एरिया पे डिपेंड करेगा। वो एरिया कितना बड़ा एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि उस एरिया से नंबर ऑफ कितना लाइन पास कर रहा है। ठीक है, ध्यान रहे एरिया पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं इसका, माना कि किसी विद्युत क्षेत्र E में एक पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको है ऑब्जेक्ट है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, S है। ठीक है, इसका एक लघु क्षेत्रफल, एक छोटा सा भाग मान लेते हैं ds। जैसे आप यहां देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु को ले लिए, इसका जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया जो हो गया वो कैपिटल S है। हम एक छोटा उसका एरिया, कोई भी छोटा पार्ट ले, जैसे पेन है, पूरा पेन का छोटा पार्ट, इतना छोटा पार्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। इसी वस्तु को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट होगा, ये जाएगा, इसका पास करेगा। तो छोटे से एरिया में, इस छोटे से एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ है, उसी को इसका फ्लक्स कहा जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये बॉडी है पूरा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर रख दिया गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस पूरा का जो एरिया है वो आपका S है। हम मानते हैं छोटा सा एलिमेंट्री मींस एक छोटा लघु भाग लेते हैं उसका, मान लेते हैं लघु भाग आपका ds है।
मान लिया जाए ds और e के बीच का जो कोण बनता है वो आपका थीटा है। तो इस कंडीशन में क्या इसका फ्लक्स होगा वो देखते हैं। तो इसका एक लघु क्षेत्रफल ds ले लिया जाता है। यदि थीटा जो है विद्युत क्षेत्र E एवं ds के बीच कोण हो तो इसका क्षेत्रफल ds अवयव पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो छोटा भाग लिए हैं इसलिए हम छोटा अवयव जन इसलिए फ्लक्स को क्या लिखे, छोटा में लिखे, इसलिए हम लोग डी फाई लिखे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनटू जितना उसका एरिया है, इसका प्रोडक्ट ही, इसका गुणनफल ही क्या होता है, उसका फ्लक्स कहलाता है। तो हम इसको चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट में है, ठीक है, इसलिए हम इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है, यह क्या है, अदिश राशि, याद रखना ये क्या है, एक अदिश राशि है। अब तो ये जो ds जो निकला, d5 जो निकला, किसके लिए निकला, ये छोटे से भाग के लिए निकला। अब हमको क्या करना, पूरे भाग के लिए निकालना है। तो पूरे भाग के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो उसके लिए कैपिटल फ्लक्स यानी फ्लक्स ले लिए इसको और इंटीग्रेट कर दिए हम लोग s से, सरफेस एरिया से d5। अब इसको ब्रेक किए ऐसे लिखे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं हम लोग इंग्लिश वर्जन में, देखते हैं, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है कब, देखते हैं, हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसको क्या करते हैं हम लोग, रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा ऑफ द फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से देख लेते हैं, यहां पर समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हेल्ड इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कहने का अर्थ हुआ किसी भी सरफेस का यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद टोटल नंबर ऑफ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा उस एरिया को, उसे उस वस्तु का, उसे उस बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्लियर हो गया? अब आते हैं, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ एरिया S, मान लिया जाए तो बॉडी है, इसका एरिया क्या हो गया, S है, प्लेस्ड इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहां रखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, टेकिंग एलिमेंट्री एरिया ds, मान लिया जाए हम लोग लेते हैं एक एलिमेंट्री एरिया, वो आपका ds है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द ds एंड द एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड E, आप देख सकते हैं E और ds के बीच क्या है, उसका एक इलेक्ट्रिक जो आपका एंगल जो क्रिएट करता है वो क्या है, थीटा है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंट्री ए स्मॉल एरिया ds, उस छोटे भाग के लिए विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यूशन क्या होगा, छोटा भाग बोले हैं इसीलिए d5 लिखे हैं, d5 इक्वल्स टू E into ds, यहां पर आप लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5, it is represented by 5, it is denoted by 5, ठीक है। अब इसका जो छोटा भाग निकालें वो d5 इक्वल्स टू E इंटू ds, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ds क्या हो गया, एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। हम इसको डॉट प्रोडक्ट है इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम यहाँ पर E ds और cos थीटा लिखे हैं। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पूरा सरफेस का, तो हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए इसको, इसका लिमिट दे दिए आपका s, इसको ब्रेक किए, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। बहुत इजी है, आराम से इसको कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, अब फ्लक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है, इंग्लिश वर्जन में लिखे हैं, हिंदी वर्जन बता भी दे रहे हैं, ठीक है ना, जो हिंदी वर्जन वाले स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं। देखिए बोला गया है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6i + 3j + 4k,
आपका दिया गया है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका कोऑर्डिनेट में दे दिया, आपका 3 कोऑर्डिनेट में है इसमें, तो 6i + 3j + 4k में दिया गया, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमको फ्लक्स ज्ञात करना थ्रू ए सरफेस एरिया, जिसका एरिया कितना दिया है 20 यूनिट्स दिया है, और कहाँ पर है वो YZ प्लेन पर है, YZ प्लेन पर है, यानी जो बॉडी है YZ प्लेन पर है, इसका तो वो कहाँ पर है रखा हुआ, इसका अर्थ वो आपका x एक्सिस पे रखा हुआ। तो क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या से डिनोट करते हैं हम लोग, E से, ठीक है। E को कितना दिया है 6i + 3j + 4k दिया, ठीक है। कैलकुलेट करना है, फ्लक्स करना है कैलकुलेट, एरिया कितना दिया आपका ds, इधर 20 यूनिट दिया हुआ, तो YZ प्लेन पर हम करना है, तो बैठा हुआ कहाँ, स्थिर कहाँ पर वो तब इसका अर्थ है x एक्सिस पे होगा वो, तो इसको हम लिख सकते हैं 20i + 0j + 4 + 0k, ये दिया गया। हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फ्लक्स इक्वल जानते हैं 5 = E × ds, ये जानते हैं हम लोग, दिया गया है। E का वैल्यू क्या आपका 6i + 3j + 4k, और ds का वैल्यू क्या चीज आपका दिया है 20i 0j 0k। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जिस यूनिट का होता है उस यूनिट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 120 इंटू और i सेम यूनिट होता है, डॉट प्रोडक्ट में होता है, क्या होता है वो 1 होता है, 1 प्लस इसको जब इसके साथ करेंगे क्या आएगा 0, इसको जब इसके साथ करेंगे क्या आएगा 0, आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं वाला, ठीक है। तो क्या होगा 5 = क्या निकल गया 120 यूनिट आपको, ठीक है, जो उसका यूनिट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ है कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं, जो गॉस जिस सरफेस का, यानी गॉस जिस सरफेस को बारे में बताता है या उसके बारे में वो हमको एक्सप्लेन करता है या वो इमेजिनेशन करता है, उसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनक्लोज ए चार्ज ऑफ 8.85 × 10⁸ कूलम, एक है जो बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, जो इसका वर्जन है 8.85 × 10⁻⁻8 कूलम है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है पासिंग थ्रू द सरफेस, उस सरफेस से कितना फ्लक्स क्या होगा वो पार कर रहा है वो हमको बताना है, ठीक है। तो निकालना क्या चाहिए हम लोग को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो phi = होता है आपका Q/ε0, ये क्या होता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, ठीक है। इसको विद्युतशीलता भी बोलते हैं। इसका वेरिएशन कितना होता है जानते हैं, पहले हम Q का वेरिएशन कितना दिया गया, गिवन क्या आपको Q = 8.85 × 10⁻⁻8 कूलम, ये दिया गया है, ठीक है। अब आपका ε0 का जो वैल्यूशन होता है वो क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12, इसका वैल्यूशन क्या होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है वैल्यूशन इसका। अब हम लोग इसका वैल्यूशन को पुट करते हैं, देखिए क्या होता है phi = Q 8.85 × 10⁻⁻8 अपॉन 8.85 × 10⁻⁻12, यहाँ कूलम है आपका, यहाँ पर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये इसको कैंसिल करता है, तो phi = क्या होता है 1/10, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं आप, क्या होगा ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कितना 4 होगा, यहाँ पर phi = 10⁻⁻4 होगा, पर जाएगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपल सा है, ठीक है।
जो आएगा एग्जामिनेशन में ऐसे ही आएगा, सिंपल ही आता है आप लोग का, ठीक है, ध्यान दें इसको। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब यहाँ पर आपका जो सेक्टर जो बांधा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बहुत इजी सेक्टर से बना हुआ है, ठीक है ना। पहले है चार्जेस है, सेक्टर बना हुआ है, चार्जेस है, फिर इलेक्ट्रिक के फील्ड है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, उसके बाद आपका है क्या चीज, गॉस का कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन, और लास्ट जो है आपका कैपेसिटर है, ठीक है। तो देखा जाता है क्या एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बहुत ही अनिवार्य है, आना ही आना ही चाहिए इससे। लेकिन 2020 में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें इस टॉपिक से लगभग सोचिए नाक के बराबर गॉस से आया हुआ है, ठीक है। तो इस बार उम्मीद है कि इस 5 टॉपिक जो 5 या 6 टॉपिक बनेगा इससे, इसमें जो लिखे हैं टॉपिक, इससे इस बार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर अभी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि कभी वो पूछता है, लेकिन सबका जो कॉन्सेप्ट है एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे चलता है। किस कॉन्सेप्ट पे? आपका फ्लक्स के कॉन्स्टेंट पे ही चलता है, गॉस का थ्योरम पर ही चलता है, गॉस का कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। तो गॉस का कॉन्सेप्ट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो गॉस का जो कॉन्सेप्ट होता है, पहले गॉस लॉ आता है एंड इट्स प्रूफ। यदि ये क्वेश्चन आपका लगभग होता है, डायरेक्टली पूछे या इनडायरेक्टली पूछे, आना ही चाहिए इसको। दूसरा हो गया एप्लीकेशन, अनुप्रयोग जो है इसका क्या क्या चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, एक किसी लाइन चार्ज की वजह से, किसी लाइन चार्ज में उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, उसके बाद जो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं वो कैसा निकलेगा, उसके बारे में जानकारी। ये जो जितना भी सारे हैं सब फ्लक्स से रिलेटेड, याद रखेंगे। गॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो सब फ्लक्स पे डिपेंडेंट है, ओके। जितना सारा भी है सब फ्लक्स पे डिपेंडेंट है। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हिंदी वर्जन में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, जब डिस्क्राइब करेंगे हिंदी वर्जन में लिखेंगे, ठीक है। ये जिस टॉपिक आपको दिखाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेन, ये था आपका एक सीट के लिए, ये जो होगा डबल सीट के लिए, और जो डबल सीट जो कैसा होगा वो पैरेलल होगा उसके लिए, लेकिन वो चार्ज होना चाहिए। चौथा जो टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, जो है वो जो सेल को दो भागों में, स्फेरिकल सेल को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो पहला जो हो गया वो एक हॉलो हो सकता है या एक सॉलिड हो सकता है, एक पूरा खाली होगा या पूरा भारी होगा, भरा हुआ होगा, तो दोनों ही चार्ज होगा। तो हम दोनों पर इसका, इसमें 2 टॉपिक हो गया, इसमें यहाँ पे 2 टॉपिक, यहाँ पर 1 2 3 2 5 टॉपिक, और ये 6 टॉपिक। ये 6 टॉपिक आपको हम स्टेप टू स्टेप बहुत ही इजी प्रोसेस में बता देंगे आप लोगों को। सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखिए। एक्चुअली ये जो जितना सारा भी बताया जाता है हमें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जो आपका सिलेबस में है हम वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सिलेबस से हट रहे नहीं है, जितना भी इन क्वेश्चंस आते हैं सब बता देते हैं आपको, ठीक है। अब रहा इसमें इम्पॉर्टेंट वाली बात। अब इम्पॉर्टेंट ये आपको देख के चलना है कि 2020 में यदि ये क्वेश्चन आया हुआ होगा तो उसको स्किप कर दें। उसके दूसरा पढ़े इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये गॉस के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, गॉस से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यदि वो नहीं आया तो ये आएगा, क्योंकि इस बार गॉस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार इंपॉर्टेंट हमारा गॉस लॉ एंड इट्स प्रूफ आ सकता है, ज्यादा रहता है, इसका चांसेस ज्यादा है आने का। और नहीं तो आपका ये जो है क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइनाइट प्लेन सीट हुआ तो मींस आपको 1 करे या 2 करे, बाद बराबर पड़ता है, एक एक्सप्रेशन से बढ़ता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह करके इंपॉर्टेंट आप इससे निकाल सकते हैं, और मेरे अंदाज से तो करे सब, क्योंकि उस समय जब आपके पास नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए कर लेने में ही भलाई है, कर लीजिए, अच्छा है। बाद में जब हम इंपॉर्टेंट जब बताएंगे इस लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप लोग को देंगे, आप लोग हमको पर्सनली आप व्हाट्सअप करेंगे कि हाँ सर इस लेसन का इंपॉर्टेंट क्या है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और स्टूडेंट्स क्या है कि इससे रिलेटेड जितना भी सारा न्यूमेरिकल्स जो आप लोग को हम स्किप कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम एक पार्ट दे देंगे आपको,
ठीक है, उसके लिए एक क्लासेस दिया जाएगा, उसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस को हम एक बार इकट्ठा दे देंगे और आपको टाइम देंगे करने का। ठीक है, आप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व कर देने का उसको। ठीक है, आप उसका आंसर मैच कर लीजिएगा या आप उसको कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक एक टॉपिक लेते हैं और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, देखते हैं आगे। गॉस का प्रमेय, गॉस क्या किया, अपना कॉन्सेप्ट दिया। क्या चीज के लिए कॉन्सेप्ट दिया, वो दिया फ्लक्स के ऊपर अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। उनको जो उनके अनुसार लगता था कि हाँ गॉस का परिभाषा ये होना चाहिए, वो उसको कॉन्सेप्ट के अनुसार दे दी। देखिए इनका क्या कॉन्सेप्ट था, क्या इनका प्रमेय है। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, हम आपको बता ही दिए, कोई भी क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्र से जितना भी लाइन पास करता है उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। हम पढ़ लिए डेफिनेशन से उसका। ठीक है, अब इनका कहना है कि हम उसी डेफिनेशन को हम अलग तरह से बताएंगे। तो उनका क्या कॉन्सेप्ट था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जितने भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जितना भी विद्युत फ्लक्स जो पार हुआ है उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध मींस जो डिफरेंट है, उसका कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, मींस कहने का अर्थ हो गया कि जितना भी उसमें फ्लक्स होगा, जितना भी फ्लक्स होगा वो उसका प्रतिबद्ध आवेश में जो उसमें निश्चित जो संचित आवेश है Q है उसका 1/ε0 गुना होगा। यहां पर ε0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, निर्वात एवं वायु की विद्युतशीलता कहलाता है। क्लियर हो गया था आपका। ठीक है, अब इसको इंग्लिश वर्जन में भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिला देते हैं थोड़ा सा। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्जेस ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, मींस एक चार्जेस जो होगा किसी क्लोज सरफेस के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यूएशन जो होगा, इनक्लोज ए चार्ज, जो भी इनक्लोज है उसमें चार्ज Q है तो Q चार्ज। ठीक है, यदि माने 100 चार्ज है तो 100 चार्जेस हो गया, इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स, वो क्या होगा, उसका चार्जेस का 1/ε टाइम्स होगा उसका फ्लक्स। ठीक है, देखते हैं इसमें। यदि यहां पर और चीज, द magnitude of the charge enclosed where ε0 is the absolute permittivity of free space। यहां जो है, जो आपका ε0 है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि वो है आपका, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर से देख लेते हैं इसको। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्जेस थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस enclosing a charges is equals to the 1/ε0 times the magnitude of the charges, the magnitude of the charges enclosed। ठीक है, enclosed where ε0 is the absolute permittivity of the free space। क्लियर, बहुत इजी, दोनों सेम है एकदम। ठीक है, यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश, यदि किसी बंद पृष्ठ जो है उसमें कुल आवेश जो है, प्रतिबद्ध आवेश जो है, मौजूद आवेश जो है वो यदि Q हो, तो गॉस के प्रमेय से उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब उस पृष्ठ से जो सरफेस से जो आपका फ्लक्स का जो वैल्यूएशन जो होगा वो आपका होगा Q इक्वल्स टू 5 Q/ε0, 5 Q/ε0 होगा। अब हम लोग डिफिनेशन से क्या पढ़े हैं, डिफिनेशन से क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि 5 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस ई डी एस। इसका तो दोनों सेम है, ये इसका, ये जो गॉस के कॉन्सेप्ट से आया, ये डिफिनेशन के कॉन्सेप्ट से आया, इसका दोनों वैल्यूएशन सेम है, तो हम लोग दोनों को इक्वल करके ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छा से। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध मींस उसमें मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 नियतांक
निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है या होता है। किसी यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश Q हो तो गॉस के प्रमेय से उस पृष्ठ का गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और परिभाषा से क्या प्राप्त हुआ, phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ s e ds। तो दोनों phi है तो हम लोग रिलेशन ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में एक बार फिर से रीड कर देते हैं इसके बाद। तो इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इन इक्वल्स टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आपको मेन यहाँ पर क्या है, ये चीज जो लिखा हुआ है, ये लाइन आपका मेन हुआ, ये लाइन आपको लिखना कंपल्सरी, ये भूले नहीं। इस लाइन को आप लिखेंगे श्योर। ठीक है, इस लाइन को लिखेंगे श्योर। हिंदी वर्जन वाले यहां से ये आवेश उस पृष्ठ द्वारा आवेश का ये पूरा लिखना आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इफ ए क्लोज्ड सरफेस हैविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस Q, यदि कोई एक सरफेस है जो चार्जेस कितना रखता है, Q रखता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अनुसार तो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज, इसका क्या होगा, तो phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को क्या ऑब्टेन होता है, phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ s e ds। हम लोग दोनों में देख रहे हैं क्या, दोनों में phi है। ये डेफिनेशन हमको गॉस से मिला है, ये हम लोग जनरल डेफिनेशन मिला हम लोग को। हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने में क्या मिलता है हम लोग को, हम लोग को रिलेशन मिलता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s e ds। बहुत अच्छा है, छोटा है, परीक्षा में आने का है ज्यादा। यदि एक सिंगल आता है आपको, यदि 2 मार्क्स में आता है, तो आप यहां से यहां तक लिखिए, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, ये लाइन को लिख दीजिए। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको 3 मार्क्स में आता है तो 3 मार्क्स पूरा लिखिए। पूरा लिखने में अच्छा नंबर मिलेगा, जो टीचर चेक करेंगे उसको समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं क्या चाहिए होगा। ओके, अब देखते हैं ये कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, गॉस का थ्योरम को किस तरह हम प्रूव करते हैं, ठीक है, कूलम्ब्स के नियम से, वो देख लेते हैं। आप मान लेते हैं एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी में सब गोलाकार आपका एक स्फीयर है। ठीक है, गोला है, उसका जो त्रिज्या है वो आपका r है। ठीक है, तो मान लेते हैं उसके केंद्र पर Q आवेश है, और उस Q आवेश की वजह से इस पूरे संपूर्ण जो आपका पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल यदि मान लेते हैं आपका S है, पूरा सरफेस है जो S है, इसका एरिया S, इसका एक छोटे से एलिमेंट्री भाग, एक छोटा सा ले लेते हैं, अल्पांश भाग लेते हैं, जो कहाँ पर स्थित है, P पर स्थित है। ठीक है, तो इस P पर कितना फ्लक्स हम लोग को मिलेगा और संपूर्ण से कितना फ्लक्स मिलेगा, इसी से प्रूव करने से हमारा गॉस का नियम प्रूव हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कूलम के नियम से हम लोग क्या सीखे हम लोग। तो कूलम का एक कॉन्सेप्ट था ना, तो हम लोग निकालते थे किसी पॉइंट के वजह से किसी दूसरे वस्तु के किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक का मान निकालते थे, ई का मान निकालते हैं, इलेक्ट्रिक का आपका विद्युत बल का मान निकाला जाता था। ठीक है, या बोलिए विद्युत क्षेत्र का मान निकाला जाता था ना, कितना बल क्षेत्र को निकालते थे हम लोग। यहाँ पर देखते हैं, तो ई इक्वल्स टू क्या है, ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम लोग, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या चाहिए, यहाँ पर एक होगा इकाई सदिश, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या हम लोग जानते हैं। तो हम लोग फाई डी फाई इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, ई डी एस पढ़े थे। ई क्या चीज हो गया, इसका विद्युत क्षेत्र, आपको जो जितना सा विद्युत क्षेत्र में जो रखा है उसको बोला जाता है, और डीएस किसको बोलते हैं हम लोग, जिस भाग को हम लोग लेते हैं। तो हम लोग जो डी फाई जो निकाल रहे हैं, इस छोटे से भाग के लिए, इस छोटे से भाग के लिए हम लोग फ्लक्स निकाले। ठीक है, इस छोटे से भाग के लिए हम लोग फ्लक्स, फिर से समझ लेते हैं।
एक स्पेयर बॉडी, आपको स्टेटमेंट भी लिखना है ना, एक स्पेयर बॉडी है, एक स्पेयर बॉडी का रेडियस r है, उसके सेंट्रल में उसके केंद्र पर q आवेश है, ठीक है। एक एलिमेंट्री पार्ट जो है वो ds को हम लोग लेते हैं और उसका जो एरिया आपका ds है। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कूलम का नियम से हम लोग क्या लिखे, E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। r कैप हो गया इकाई सदिश हो गया, इसका मान 1 होता है। विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से phi इक्वल्स टू E ds हो गया। हम E ds को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। ना क्लियर हो गया? ये हमारा निकला इस छोटे से भाग के लिए फ्लक्स का मान निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे भाग के लिए निकालते हैं फ्लक्स, ठीक है। अब देखते हैं इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए d phi इक्वल्स टू E ds cos थीटा 1/4 पाई, ठीक है, q। अब E का जो मान है यहाँ पर phi का E का जो मान है यहाँ से इसको बैठा दिए, E का मान यहाँ पर बैठा दिए। यहाँ देख लीजिए phi E ds है, इसी को उठा के यहाँ लिखे हैं। तो d phi इक्वल्स टू E का मान हम लोग पुट कर दिए ds cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 क्योंकि इसी लाइन पर है और E और थीटा के बीच में जो आपका बन रहा है कोण वो आपका 0 होगा। r एक यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यूशन 1 होगा। हम लोग जानते हैं क्या, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों और क्या किए 1 लिख दिए, इसके लिए 1 लिख दिए और इसके लिए भी हम लोग 1 लिख दिए। बचा हमारे पास ds। d phi इक्वल्स टू हमको ये मिल गया, यहाँ से यहाँ तक आया। अब ये जो ऑब्टेन हो गया d phi जो ऑब्टेन हुआ है हम लोगों को, d phi जो ऑब्टेन हुआ ये हम लोग को निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। इस पॉइंट पर हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पूरा सरफेस के लिए हम लोग को निकालना है पूरा सरफेस। तो सरफेस का S है, S, ठीक है। सरफेस ये कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फाई लेते हैं पूरा के लिए और इंटीग्रेट करते हैं आपका S इंटीग्रेशन d phi को, इस पूरा को हम लोग d phi से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू S के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। क्या होता है इंटीग्रेट, देख लीजिए। हम लोग इसको लिख दिए, ये वैल्यूशन को ds का वैल्यूशन को यहाँ पुट कर दिए। हमारे पास जो भी S यहाँ पे था ds था, इसका अर्थ है कि इसको छोड़ के जितना सारा भी टर्म्स है वो हमारे लिए कांस्टेंट है, हम इसको बाहर कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। ds का क्या होता है, इंटीग्रेशन S होता है। S क्या चीज है आपका, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता बोलेगा, 4 पाई r स्क्वायर। हम इसका वैल्यूशन को यहाँ रख दिए। तो 5 क्या हो गया, जब काटने के बाद q बाय आपका एप्सिलॉन नॉट। यही तो हम लोगों को क्या है, गॉस का प्रमेय हम लोग को मिला था। ये गॉस का प्रमेय, जितना भी सारा चार्जेस जो होता है वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और फिर से हम लोग समझ लेते हैं, फिर से समझाते हैं इसको। क्या चीज है इसमें कि एक जो बॉडी, स्फेरिकल बॉडी ले लिया गया है जिसका रेडियस क्या चीज r है, जिसका रेडियस r है। इस स्फेरिकल बॉडी के पे क्या चार्जेस है, q चार्जेस है। q से आपका O पर जो सेंटर माना गया वहां चार्जेस आपका q है। इसका रेडियस r दूरी पर कोई किसी पॉइंट पर हम लोग को निकालना है क्या चीज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग निकालना फ्लक्स, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर कंसीडर किए एक छोटा से भाग पर कितना फ्लक्स होगा, यानी कि छोटा से भाग पर ds एरिया पर कितना फ्लक्स होगा उसको हम लोग कैलकुलेट किए। तो हम लोग क्या किए, d phi इक्वल्स टू E ds लिखे। E का मान हम लोग को अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम लोग को पता है कि वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर होता है। और r कैप जो हो गया यूनिट डिस्टेंस है उसका, इसे इसका वैल्यूशन 1 लेते हैं। हम इस वैल्यूशन को यहाँ पर रख देते हैं और थीटा, और यहाँ पर थीटा जो है E और ds के बीच का कोण बनता है जो कि 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री का वैल्यूशन 1 होता है। और r कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मान 1 हो गया। जब इसके मान को पुट करते हैं तो हम लोग को ये ऑब्टेन होता है। ये जो ऑब्टेन हुआ है ds पर टोटल फ्लक्स, ds पर टोटल फ्लक्स है। अब पूरा पार्ट के लिए देखते हैं, पूरा स्फेरिकल बॉडी के लिए देखते हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट कर दिए s के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट किया गया है। तो ds हो गया, d phi हो गया।
अब डी फाई का वैल्यूशन को हम लोग यहाँ पर इसकी जगह रख देते हैं, चूंकि 1/4πε/q/r² ds यहाँ पर आपका छोटा है, इसके लिए इंटीग्रेशन इसका होगा, बाद बाकी सब कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर देंगे। ds हो गया, ds क्या चीज, सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया किसका है, वो आपका स्फेरिकल बॉडी का है, संपूर्ण पृष्ठफल गोले का होता है, ठीक है। अब इसको हम वैल्यूशन क्या था 4πr², इसके जगह रख दिए, इसको कट कर दिए और phi इक्वल्स टू q/ε, यही तो हम लोग को गॉस का थ्योरम है, ठीक है। अब हम लोग गॉस का कंप्लीट कर लिए, गॉस का थ्योरम देख लिए हम लोग, गॉस का हम लोग प्रूफ भी कर लिए। अब हम लोग गॉस के एप्लीकेशन पे आते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है, पहला जो एप्लीकेशन क्या चाहिए गॉस थ्योरम का देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, ठीक है। कहने का अर्थ है किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र निकालना हमको बहुत ही इजी है, ठीक है। अब हम लोग एक कंसीडर करते हैं एक चार्ज वायर, ठीक है। तो मान लेते हैं चार्ज जो वायर है वो एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है। इस पर जो चार्ज दो दिया गया है वो आपका क्यू है, ठीक है। एक गॉस क्या करता है, एक सरफेस का कंसीडर करता है, वो इसका इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है वो, और इसके चारों ओर बना देता है। तो इस एक्स वाई जो चार्ज वायर है, तो उसके चार्ज वायर की वजह से एक सरफेस जो गॉसियन सरफेस के पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमको कंसीडर यहां करके निकाल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग फ्लक्स निकालने का करेंगे प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे वहां से। अब हम लोग देखते हैं, सिंपल सा है। तो इसमें क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले फाई इक्वल्स टू होता है क्या फॉर्मूला, ई होता है और ds होता है। ई क्या चीज है आपका यहाँ पर, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ds क्या चीज हो गया यहाँ पर, ये हो गया एलिमेंट्री एरिया। यहाँ कैसा सरफेस है, तो सरफेस जो है आपका कर्व सरफेस है, बेलनाकार है, ये एक सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस है, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस है, बेलनाकार वक्र भाग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो बेलनाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग फाई इक्वल्स टू ई डी एस के जगह हम लिखेंगे 2πr l। यदि हम छोटा भाग के लिए निकालते हैं उसको डी फाई लिखते हैं, यदि इसके लिए निकालते हैं ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जनरल हम लोग पूरा के लिए निकाल रहे हैं, सरफेस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको यहाँ पर आप फाई लिख सकते हैं, ठीक है, फाई लिख सकते हैं। अब हम लोग उसमें देखते हैं क्या, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब लिखेंगे बाय द डिफिनेशन, हम लोग फाई क्या जानते हैं, हम लोग फाई इक्वल्स टू होता है आपका q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इक्वेशन नंबर हम लोग 2 पुट करते हैं। यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हम लोग, पहले हम लोग क्या किए, हम लोग फाई निकाल लें, ठीक है। इस सरफेस पे यहाँ पर पी पॉइंट पे जिसका एरिया ds है, हम लोग यहाँ पर फाई निकालते हैं। तो फाई क्या हो गया इसका, फाई इक्वल्स टू ई ds। ds मींस व्हाट, मींस उस छोटा सा भाग का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग उस छोटा सा भाग का हम लोग निकाल रहे हैं, उसका क्या एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया कैसा होगा उसका, तो एरिया उस आपका कर्व सरफेस है, कैसा कर्व सरफेस है, आपका कर्व सरफेस आपका सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, जिसकी वजह से उसका क्या होगा एरिया 2πr और l लिखे, ठीक है। अब बाय द डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल्स टू क्या होता है q बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों में फाई है, हम उसको कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, तुलना करने को, कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों समीकरण को तुलना करने पर क्या मिलता है हम लोग को, देखिए तो हम लोग को मिलता है E इंटू 2πrl बराबर लिख सकते हैं हम लोग Q बाय एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, E भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो E इक्वल्स टू क्या होगा आपको, देखिए तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू
2 पाई आर एल, इतना भी लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। E इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू क्यू बाय एल। हम इसको अलग किए। अब इसको अलग क्यों किए? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। आप लोग क्या पढ़े? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़े थे आप लोग लैम्डा इक्वल्स टू होता है क्यू बाय एल। ये आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या मिलेगा इसका? तो E इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और क्या इसका रिलेशन हो गया आपका? लैम्डा। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं। E इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यही आपका रिजल्ट निकल गया। ठीक है, बहुत ही इजी है। एक बार फिर से समझा देते हैं, समझ लीजिए इसको। हम लोग क्या किए, एक जो चार्ज वायर था, जो आपका आवेशित जो इनफाइनाइट है, जो लंबा तार जो है, उसमें क्या किए हम लोग? चार्ज है। क्या चार्ज है? क्यू चार्ज है। उसकी लंबाई मान लेते हैं एल है। ठीक है, एक अपना गॉसियन क्या करता है? एक सरफेस क्रिएट करता है जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सतह बोलते हैं। उस गॉसियन सतह के किसी पॉइंट पी पर जो एरिया है वो ds है। तो उसका छोटा भाग क्या होता है? ds लिखते हैं हम लोग, डी फाई लिखते हैं हम लोग। हम यदि पूरा मान लेते हैं कि इसका हम निकाल सकते हैं, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया? ई ds हो गया। इस भाग के लिए ds कहीं भी निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, सब तो एक ही जगह निकलेगा इसका। अब हम लोग ds लिए हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो कर्व सरफेस आपको जो मिला है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। आपका कैसा है? बेलनाकार वक्र पृष्ठ जैसा है। इसीलिए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या हो गया? इसका E इक्वल्स टू 2 पाई आर एल। यहां तक बहुत इजी है। इक्वेशन 1 है। अब बाय द डेफिनेशन, परिभाषा से हम लोग क्या मिलता है? किसका परिभाषा? गॉस की परिभाषा से क्या मिलता है हम लोग को? गॉस के प्रमेय से क्या मिलता है हम लोग को? ठीक है, तो गॉस के प्रमेय से मिलता है फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मिलता है। हम लोग क्या किए? दोनों को हम लोग कंपेयर कर दिए। ठीक है, जब दोनों को कंपेयरिंग किए तो हम लोग को मिलता है E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। हमको निकालना है, क्या चीज निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, E निकालना है। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया? Q बाय दिस वन। हम इसको अरेंज करते हैं 1 बाय दिस वन और Q बाय L को साइड में रखते हैं। अब हम लोग Q बाय L को इसलिए साइड में रखे हैं क्योंकि ये कैसा है? डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इसका कैसा है? लीनियर है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? पढ़े हैं आप लोग, पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए आपको, बेसिक में है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय L होता है। हम लोग क्या करेंगे? उसकी जगह हम लोग लैम्डा को पुट कर देंगे। हम लोग यहाँ लैम्डा पुट किए, जो भी रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो गया, यही इसका एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, अच्छा से इसको कर सकते हैं। हम इसका स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, आप उसका स्टेटमेंट आराम से लिख सकते हैं कि एक लंबा वायर है जो XY है, जिस पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो आपका Q है। मान लेते हैं गॉस एक सरफेस का क्या करता है? वो कल्पना करता है, जिसकी लंबाई क्या है? वो L है। उन L से कहने का अर्थ है, आप लिख सकते हैं यहां से इसकी R दूरी पर क्या चाहिए? एक पॉइंट है। उस पॉइंट पर R दूरी पे एक पॉइंट है। पॉइंट पर हम लोग एक छोटा से एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं। उस एलिमेंट्री पार्ट पर कितना फ्लक्स का वेरिएशन होगा वो ऑब्टेन करते हैं हम लोग। पहले ऑब्टेन करने के बाद हम लोग को जो रिजल्ट आता है उसको रखते हैं, और गॉस के डिफिनेशन से या गॉस के थ्योरम से, ठीक है, गॉस के थ्योरम से जो हम लोग को ऑब्टेन होता है वो हम लोग उसको लिखते हैं। क्या ऑब्टेन होता है? फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट ये मिलता है। हम लोग यहाँ लीनियर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लैम्डा का यूज करते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाय एल होता है। इसका एक्सप्रेशन को पुट करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन आप लोग को ऑब्टेन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, अब इंग्लिश वर्जन स्टूडेंट इसका एक्सप्रेशन बहुत इजी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन तो बहुत इजी है, लिख सकते हैं क्या? XY is a straight long charged wire, Q be the charges around us लिख सकते हैं इसको, या distributed along it लिख सकते हैं। कंसीडर करते हैं एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। कैसा गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं? जैसा शेप है उसका, तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हम लोग कंसीडर करते हैं। जिसका आपका रेडियस क्या चाहिए हो गया? आपका R है, जिसका लेंथ L है।
हम उसके किसी छोटे पॉइंट पर एलिमेंट्री पार्ट जो आपका P है जिसका एरिया ds है वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये आपको स्टेटमेंट में लिख देना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन बनाने पर क्या होता है वीडियो लंबा, इसलिए हम एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं आप लोग को कि दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जर्नल एवं एक्सप्रेशन सब आ रहा है इसलिए आप इसको आराम से लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए अपने से लिखने का स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट लिख करके जो बोल रहे हैं वही तो स्टेटमेंट है, जिसको बोलते हैं इसी को स्टेट आप उसको सुन करके भी अपने लैंग्वेज, क्योंकि जो चेक होता है आपका ये स्टेटमेंट, आपका जो चेक नहीं होता ये जो एक्सप्रेशन है वो चेक होता है। इसलिए ध्यान से आप एक्सप्रेशन को सही करें। आप जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट कम ही लिखें, थोड़ा सटीक में लिखें, शॉर्ट में ही लिखें, लेकिन ऐसा लिखें जो समझ में आए बस, ठीक है। तो इसको अच्छा से कर लीजिए आप। दूसरा टॉपिक स्टूडेंट, सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही इजी है, हम एक्सप्रेशन सबका बना दे रहे हैं, आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और एक्सप्रेशन जो है इसका ध्यान से समझ लेंगे इसको, ठीक है ना। देखते हैं क्या है लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट, ठीक है, इन अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश के समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मीन्स कहने का अर्थ हो गया कि एक प्लेन शीट है, एक जो शीट लेते हैं शीट का कितना साइड होगा, पहले आप ही सोचिए ये शीट है तो कितना साइड होगा, एक साइड ये और एक साइड ये हो, दो साइड होता है शीट का। और उस पर क्या है चार्जेस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप लोग पढ़े होंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़े थे, क्षेत्र आवेश घनत्व पढ़े थे, ठीक है। क्षेत्र आवेश घनत्व क्या पढ़े थे उसमें याद होगा आपको। तो आप लोग पढ़े थे सिग्मा इक्वल्स टू, आप लोग पढ़े थे क्या जी, Q बाय ए पढ़े थे, आप लोग को याद होना चाहिए। सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय ए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखते हैं कि अब इसमें क्या करता है गॉस क्या करना चाहता है कि इसके किसी भी पॉइंट पर, इस पूरे सीट पर, पहले पॉइंट पे निकालते हैं उसको सीट पे, तो पूरे सीट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसका रहेगा, गॉस का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो क्या गॉस क्या करता है, एक कंसीडर करता है क्या चीज, गॉसियन सरफेस को कंसीडर करता है। कहां से, तो इसके सरफेस से P पॉइंट पर, इसके सरफेस से P पॉइंट पे जितना इधर होगा उतना इस साइड भी होगा, ठीक है ना, जितना इधर होगा उतना इस साइड भी होगा। एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसका है, E है, ठीक है। वहां पर हमको इस जो सरफेस को हम लोग जो कंसीडर किए हैं उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। याद रखें क्या चीज को बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इसका जो एरिया है टोटल का, ये जो भाग है इस पूरा का एरिया मान लेते हैं ये कैपिटल A है, ठीक है। ये वन साइड का बात की हम। अब यदि इधर भी किया जाए सेम मैटर इधर के साइड भी होगा, ठीक है। ये इस साइड बताएं, ये इस साइड भी होगा, ठीक है। तो यदि हम लोग इस पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं, यदि फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है, हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो क्या होगा, तो होता है phi इक्वल्स टू E इंटू ds होगा। phi इक्वल टू क्या होगा, E इंटू ds हो। कहां पर, P पॉइंट पे हम लोग यदि फ्लक्स निकालते हैं, P पॉइंट पे फ्लक्स निकालते हैं, याद रखेंगे क्या बोल रहे हैं, P पॉइंट पे यदि फ्लक्स निकालते हैं हम लोग तो क्या निकलेगा आपका E इंटू ds निकलेगा। ds क्या चीज है, एरिया है, एलिमेंट्री एरिया। अब यहाँ एरिया कितना साइड हो गया, तो एक सीट का कितना साइड होगा, दो साइड, एक साइड ये एक साइड ये, इसीलिए एरिया कितना होगा इसका 2 इंटू ए, नहीं 2 इंटू साइड लिख सकते हैं हम लोग, साइड ऑफ द एरिया लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 इंटू ए लिखे, यानी 5 क्या मिलता है हमको, E इंटू 2a मिलता है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग आगे, हम लोग गॉस के जो थ्योरम है उसका प्रमेय जो है उससे क्या हम लोग को मिला, हम लोग को मिला इसको क्या कि Q इक्वल 5 इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, 5 इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट मिलता है हम लोग को। हम लोग क्या करते दोनों को कंपेयर करते हैं, जैसे इससे पहले वाला जो आपको कराएं हम लीनियर वाला जो कराएं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कराएं, उसमें जैसे लिखे थे कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, इसमें भी आप लिखिए कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को तुलना करने पर, ठीक है। अब हम लोग जो तुलना करते हैं तो इसका वैल्यूशन लिखते हैं, पहले यहाँ लिख दिए, फिर इसका वैल्यूशन यहाँ लिखते हैं। हमको E निकालना, क्योंकि इंटेंसिटी बोला हम लोग को, तीव्रता बोला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला निकालने के लिए, तो E इक्वल्स टू क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये 2a यहाँ इंटू इधर में क्या होगा आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह अरेंज कर सकते हैं, ऐसा अरेंज इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग को
Q इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A हम लोग को बैठाना है यहाँ पर, ठीक है। हम इसको अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट। हम लोग क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट पड़े ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश के समतल चादर पर, आवेश के समतल चादर पर के कारण विक्षेप की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम लोग सीट लिए, हम उस सीट पर हम लोग को चार्जेस का जो दिया गया है चार्ज क्या है, वो क्यू आवेश है, क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है पूरा में। तो हम लोग एस सी डी पढ़े थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़े थे हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस का क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, और उस गॉसियन सरफेस पर पी पॉइंट पर कितना उसका फ्लक्स होता है वो देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या है, गॉस सतह द्वारा विद्युत फ्लक्स क्या है, phi इक्वल्स टू E into TS, ओके। हम इसको दो साइड होने की वजह से, दो एरिया, दो साइड, एक सीट के दो साइड एरिया होने की वजह से जो इधर निकालते हैं हम लोग, वो इस साइड भी निकालते हैं, दूसरे साइड, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 into A लिखे, वो आपका एरिया हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, आपका गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं और ये आपका रिजल्ट आपके सामने, तो मैथमेटिकल टर्म से आराम से देख सकते हैं इसको, ठीक है। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं इजीली। और जो स्टेटमेंट रहा, आप स्टूडेंट जो बोल रहे हैं उसी स्टेटमेंट को आप लिख दीजिए, जो देख रहे हैं उसी स्टेटमेंट को बोल दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब अच्छा से इसको कर ले, इसके बाद और दो इससे रिलेटेड है, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। बता देंगे आप लोग से, एक अच्छा बताया जा रहा है कि आप लोग सिर्फ एक्सप्रेशन समझें, जो स्टेटमेंट है आप लोग अपने से बना के लिख सकते हैं। मेन ये जो चीज है ये चेंज नहीं होना चाहिए, बाद में की स्टेटमेंट आप जैसा चाहे अपने अनुसार आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम ऐसा नहीं स्टेटमेंट हम लिखा है वही सही होगा, ऐसा नहीं, आप जो समझते हैं यहाँ पर जो हम बताते हैं आप उसको स्टेटमेंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा सही होता है, ठीक है स्टूडेंट। जितना भी दो अभी एप्लीकेशन जो कराएं, देखने में तो काफी छोटा लग रहा है, सिंपल सा, पहले गॉसियन सरफेस निकाले फिर कंपेयर कर दे रहे हैं, किससे, गॉस थ्योरम से कंपेयर करके हम लोग आंसर का। तो आप ऐसा मत समझिए छोटा है नहीं इंपॉर्टेंट है यार, छोटा नहीं इंपॉर्टेंट है ये, इसको करना है, सिर्फ आपको इसलिए हम एक्सप्रेशन समझा रहे हैं आपको, इसे ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है ना। अभी दो एक्सप्रेशन हो गया ना आपका, और दोनों बहुत छोटा छोटा आपका, इसको भी आप अच्छा से कर लीजिएगा, अच्छा से इसको कीजिए और कंप्लीट कर लीजिए पूरा। कोई भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, आप चलते हैं इसको धीरे 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 करके सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो गॉस का जो पढ़ाया गया था, गॉस का दो सेक्टर आपको पढ़ा दिया गया। क्या क्या पढ़ाया गया, पहला पढ़ाया गया आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि होता है आपका जैसा लाइन होगा, यानी एक जो चार्जेस होगा आपका इनफिनिटली स्ट्रेट लाइन पर होगा तब। दूसरा जो पढ़ाया गया आपको क्या, दूसरा पढ़ाया गया एक प्लेन सीट होगा तब। अब हम लोग उसी प्लेन सीट का कॉन्सेप्ट लेकर के हम डबल प्लेन सीट पर हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पर डबल प्लेन सीट जो है दोनों एक दूसरे का है, पैरेलल है, तो इस दोनों पैरेलल सीट की वजह से हम लोगों को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। आते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन है थर्ड, जो क्वेश्चन है गॉस का जो एप्लीकेशन का थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, ठीक है, पैरेलल प्लेन सीट ऑफ चार्ज, हिंदी में क्या है, आवेश की दो अनंत समतल समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हम लोग पहले ही क्या पढ़ चुके हैं, एक सीट का हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं डबल सीट रहेगा तो क्या होता है। तो मान लेते हैं इसमें एक सीट है, पहला ये सीट है, ठीक है। तो इस सीट का और ये एक सीट है, तो इस सीट के लिए हम निकालते हैं प्लेट ए पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए दिया हुआ है, क्या आपका ये हो गया आपका ये E1 का मान हो गया, ठीक है। उसी तरह प्लेट बी पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्या चीज होगा इसमें, तो E2 इक्वल्स टू आपका आएगा सिग्मा 2 टू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है यहाँ तक। इस सीट के लिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सीट के लिए E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑब्टेन हो गया। जब दो सीट को हम पैरेलल में रखते हैं तो तीन तरह का रीजन, तीन तरह का क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो क्षेत्र कौन कौन सा है, तो एक नंबर क्षेत्र ये हुआ, दूसरा ये हुआ
तीसरा यहाँ हुआ। पहला क्षेत्र क्या है, देखिए 3 तरह का रीजन हम लोग को मिलेगा। तो क्षेत्र क्या हुआ पहला, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट ए, प्लेट ए के बाईं ओर, ये प्लेट के बाईं ओर, इस ओर। दूसरा क्या हो गया, बिटवीन द प्लेट ए एंड बी, दोनों प्लेट के बीच में, इस दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, जो है प्लेट का टू द राइट साइड ऑफ द प्लेट बी, बी के राइट हैंड साइड में, ठीक है। मींस कहने का मतलब प्लेट बी के दाईं ओर। ये 3 क्षेत्र मिल गया। अब हम इस तीनों क्षेत्र में से हम लोग को विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हमको बताना है। किसके वजह से, प्लेट ए और प्लेट बी के वजह से, ठीक है। देखते हैं हम लोग। अब एक यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स में एक कुछ समझाया गया है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। आप मान लेते हैं जैसे हम लोग जनरल हम लोग ग्राफ में क्या पढ़ते हैं, ग्राफ में पढ़ते हैं कि इसके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप इसमें कंसीडर सिर्फ कीजिए, आप अपना कॉपी में बनाइए। देखिए हम मान ले ई ए प्लेन, आपका ई ए प्लेट लिए है आपका, ठीक है। यानी प्लेट ए लिए, इसको हम डिनोट करें ई ए से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, या आप इसको यहाँ पर ए प्लेट भी लिख सकते हैं और बी प्लेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस प्लेट के लिए हम इधर कुछ भी नहीं लिखे, सोचिए। तो इस प्लेट के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा और इसके राइट हैंड साइड में प्लस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम एक और प्लेट ड्रॉ करते हैं। अब इस प्लेट को कंसीडर करते हैं। इस प्लेट में क्या है आपका, इस प्लेट माने प्लेट बी जो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज होगा, माइनस होगा, उसके राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग यदि देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग यदि सिर्फ इसको मानते हैं या इसको मानते हैं, पहले बी वाला प्लेट को मानते हैं, इसका तो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी इसका इंटेंसिटी निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। इसीलिए इधर में हम क्या लिखे हैं, नेगेटिव में लिखे हैं। उसी तरह जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो इसके राइट हैंड साइड में क्या चीज होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह क्या लिख रहे हैं, सब हम पॉजिटिव लिखेंगे। एकदम कंसीडर कर लीजिए, कोई एकदम दिक्कत नहीं होगा बनाने में। अब हम लोग इसमें 3 रीजन डाल दिए, 1 2 3। ये आपको फेयर नहीं करना, ये समझाने के लिए दिया गया है। आपको इसी तरह समझ में आएगा और इसी तरह रीजन को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं कि यदि कोई एक सीट लिए हैं, कोई भी सीट लिए हैं, उस सीट के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा। फिर उसी तरह जब बी सीट लिए हैं तो बी सीट का लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा और राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यदि हम ए को कंसीडर करते हैं तो ए के साइड में जितना सारा सब वो नेगेटिव होगा और इसके जितने भी सारे बाईं और दाईं और जो होगा, इस राइट हैंड साइड होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह जो बी सीट लेंगे, बी सीट की चारों जो आपके बाईं ओर होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो नेगेटिव होगा और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रीजन वाइज बांटते हैं। अब इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ लिखा हुआ है इंग्लिश वर्जन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, विद्युत क्षेत्र 1 में क्या होगा, E1 लिखे हैं, ठीक है। पहले में क्या है, माइनस में माइनस में लिख दिए। अब E1 का मान कितना है, यहां से लिख दिए। E2 का मान कितना है, यहां से लिख दिए, ठीक है। हम इस दोनों में माइनस को कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉमन और 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिए, क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बचेगा, ठीक है। अब रीजन 2 में देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, विद्युत क्षेत्र दूसरा में क्या होगा, E2 में क्या है, ये क्या चाहिए आपका प्लस में है, ये क्या चाहिए आपका माइनस में है। इसको प्लस में लिखिए, इसको माइनस में लिखिए। इसका मान क्या होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको कॉमन लीजिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, बचा क्या आपके पास, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बचा। अब उसी तरह आते हैं रीजन 3 में। रीजन 3 में हम हिंदी में नहीं लिखे, लिख लीजिएगा यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र तीसरा में E3 इक्वल्स टू क्या होगा इसमें, तो E1 यहाँ देख लेते हैं, दोनों पॉजिटिव में हमारा, E1 प्लस E2 दोनों का मान बैठा देंगे तो आपका ये वैल्यूशन आएगा। बहुत इजी है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आने का बहुत ही कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस इसका है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट में है, गॉस का प्रमेय
से रिलेटेड है, गॉस का जो एप्लीकेशन से ही रिलेटेड बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से करें, ठीक है ना। आपको ये चीज़ जो समझना है ठीक से समझ लीजिएगा कि जिस भी प्लेट को लेंगे उसके बाईं ओर जो होगा वो नेगेटिव होता है और उसके दाईं ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह बी प्लेट के लिए जो बाईं ओर होगा वो नेगेटिव होगा और दाईं ओर होगा जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जब हम लोग दोनों को मिक्स करके देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम लोग जो बी प्लेट लेते हैं, बी प्लेट के बाईं ओर जितना भी वो नेगेटिव होगा और ए प्लेट के जो दाईं ओर वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें जैसा लिखा हुआ है उसको इस तरह से बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो है आपका एक और एप्लीकेशन है उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली हॉलो चार्ज स्फेरिकल सेल। किसी एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में, इंटेंसिटी इसका निकालने के लिए देखते हैं हम क्या। मान लेते हैं आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का एक हॉलो स्फेरिकल आपका सेल है, ठीक है, जो खोखला है पूरा। तो खोखला रहेगा तो अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा। उसके ऊपर चार्ज है जो आपको अकॉर्डिंग टू फिगर देख रहे हैं। एक आर रेडियस का, आर त्रिज्या का एक गॉसियन सतह की कल्पना की जाती है, कंसीडर करते हैं हम, जिसका एक गॉसियन सरफेस का जिसका रेडियस क्या चीज है वो आर है। उसके पी पॉइंट पर क्यू चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग को ऑप्टेन होता है वो हम लोग देखते हैं। तो एक जो चार्ज स्पेयर है उसका कितना लेयर हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे और एक बीच में होता है। तो उसी का कॉन्सेप्ट लेते हुए हम इसको, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आर जो है देख सकते हैं क्या आर ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना क्लोज बनाते हैं कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको निकलेगा। पहला पॉइंट 1 क्या है, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, जब बिंदु P गोले या आवेशित गोले सेल के बाहर हो। बाहर में रहेगा तो क्या होता है देख लेते हैं उसको। अब इस कंडीशन पे देखते हैं, बिंदु P पर ds के कारण विद्युत फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds एट पॉइंट P। हम लोग क्या पढ़े, फ्लक्स से हम लोग क्या पढ़े हैं, d फाई, इसलिए लिखे हैं d फाई इसलिए कि छोटा सरफेस ds के लिए हम लोग इसमें कंसीडर कर रहे हैं। आप लोग हमेशा इस बात को याद रखें, हम बार बार निकाल रहे हैं ds निकाल रहे हैं, ds जो निकल रहा है वो छोटा सा भाग के लिए, और बाद में यदि हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरा भाग के लिए निकल जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है इसमें समझना है आपको, बस समझना है कि 3 पॉइंट हम लोग को उसको निकाल देना है, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। इसमें चार्ज क्या है, चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके रिगार्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक जीएस विस्कोसन सरफेस का एक इमेजिनेशन करते हैं, उस पर कोई पॉइंट जो कि सेंटर से कोई पॉइंट होगा उस पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसी फ्लक्स से हम लोग क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल करके हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से लिखिए। तो हम लोग क्या निकला है, डी फाई इक्वल्स टू ई ds हो गया। ये किसके लिए निकला, इस पॉइंट के लिए निकला, ds एरिया के लिए निकला। अब पूरा के लिए कितना होगा देखिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देंगे आपको, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो 5 इंटीग्रेशन जो है आपका ई डी, इसको लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको किसके साथ, एस के साथ, ठीक है। एस इंटीग्रेशन, ये इसका एक स्टेप और भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटीग्रेशन ऑफ एस ये डी 5। इसके बाद आप ये स्टेप लिखिए 5, और डी 5 का रिलेशन क्या है, इसको यहां बैठा दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या पढ़े हम लोग, phi इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वेशन आपको मिल गया है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसे कंपेयर करते आ रहे सब में, उस पर भी कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग दोनों में कंपेयर कर लिए तो क्या मिला, q एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, e ds। अब ये डॉट प्रोडक्ट में इसलिए हम लोग cos के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लिख दिए cos के फॉर्म में।
अब यहाँ पर यहाँ एंगल जो बनता है इस जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो आपका 0 है, तो आपका थीटा इक्वल टू 0 बैठा दिए। आपको जनरली यहाँ पर जितना जो एंगल बनता है ई और डीएस के बीच में बनता है वो कितना बनता है 0 बनता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग cos 0 इक्वल टू व्हाट 1, इसलिए यहाँ पर 1 पुट कर दिए हम लोग, इसको हम लोग ई डीएस लिख दिए। हम लोग इसमें ई क्या है कांस्टेंट है, हम लोग जब डीएस का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं हम लोग को ऑप्टेन क्या होता है एस ऑप्टेन होता है। एस क्या चीज है, एस एरिया है, क्या एरिया कर्व सरफेस एरिया किसका स्फेरिकल सेल का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लिख दिए 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं इसको ई निकालते हैं, ई इक्वल टू क्या निकला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम नीचे कर दिए, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट कब निकलता है जब r का मान स्मॉल r का मान ग्रेटर होता है किससे कैपिटल R से ग्रेटर, ठीक है। अब दूसरा हम लोग कंडीशन देखते हैं क्या है, when P is lies point lies on the spherical cell, अब वो spherical cell पर होगा तो ऑब्वियसली spherical cell पर होगा, देख सकते हैं इस पर ही होगा तो क्या होगा इसका रेडियस क्या है, तो यही चीज हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। हम लोग क्या चेंज करेंगे इसमें r क्या चीज हो जाएगा, इसमें स्मॉल r क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको चेंज कर दिए, क्या मिल गई हमको E इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ स्मॉल r स्क्वायर है यहाँ कैपिटल R स्क्वायर है, ये r स्क्वायर बाहर के लिए ये r स्क्वायर अंदर के लिए, यानी ऑन द स्फेरिकल सेल पर है, सेल के ऊपर है जहां पर चार्ज है वहां पर है, ठीक है। अब आते हैं when P point inside the spherical cell, जब P गोले यानी आवेशित गोले के अंदर हो, आप सोच लीजिए कि गोला के अंदर हो, तो हमको चार्ज तो बोला जा रहा है कि ऊपर में चार्ज है, अब गोला के अंदर चार्ज ही नहीं है, ऊपर में चार्ज है गोला के अंदर चार्ज नहीं है क्योंकि वो खोखला है, इसलिए चार्ज का तो वहां पर कोई नामो निशान नहीं होगा वहां पर। अब तब क्या होगा इसका q इक्वल्स टू 0, जब हम एरर इक्वेशन ये जो ऑब्टेन हुआ इक्वेशन इसमें यदि हम लोग q का मान वैल्यूशन बढ़ाते हैं 0 तो पूरा क्या हो जाएगा वो 0, इसलिए नीचे लिखिए नो चार्ज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कोई आवेश नहीं होने के कारण कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं, ठीक है। तो बहुत इजी है समझना, बहुत आपको अच्छा समझ लेना है। आपको यदि फिगर में आप लोग पहले स्टार्टिंग यदि फिगर बनाना चाहते हैं तो आप एक स्फेरिकल ऐसा बना लीजिए स्फेरिकल, ठीक है, आप स्फेयर बना लीजिए, इसमें चार्जेस दे दीजिए आपको, ठीक है। उसके बाद आप चार्जेस देने के बाद आप बनाइए, अब यहाँ पर रेडियस r लिख दीजिए, उसके बाद आप गॉसियन सरफेस को मानते हुए आप ये फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप रेडियस r लीजिए, ठीक है। ये चार्जेस आपको क्या है सब जगह चार्जेस ये, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है हम लोग 3 पॉइंट निकाले, इसमें क्या पॉइंट निकाले, पहला व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द चार्ज, इस चार्ज के बाहर होगा, इसका ये बाहर होगा, इस बाहर पर कोई पॉइंट ds के लिए हम लोग निकालते हैं, ds पर क्या निकलता है हम लोग को फ्लक्स, इसका ये निकल गया आपको फ्लक्स। अब क्या करेंगे पूरा के लिए निकाल लेंगे फ्लक्स, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा के लिए निकालेंगे, तो आप लोग इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे गॉस के थ्योरम के साथ उसका कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने का जो रिजल्ट आपको ऑब्टेन होगा वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये मैथमेटिकल टर्म से काफी इजी प्रोसेस में लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या लेंगे, अब दूसरा लेंगे जब P खोखले गोले पर हो, इसका अर्थ ये कहां पर होगा, इफ R रेडियस पर होगा, ये इसमें पर कैपिटल R है ये वाला, ठीक है, R रेडियस पे होगा, तो हम लोग चेंज कर देंगे किसको R को कैपिटल R से चेंज कर देंगे, हम लोग को ऑब्टेन होगा ये रिजल्ट। अब बोला गया है कहां पर खोखले गोले के अंदर, अंदर में कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए Q का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, आपका रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। इसको अच्छा से करें, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग में आप लोग स्टेटमेंट अपने से बना लें, कंप्लीट कर लें इसको। स्टेटमेंट छोटा या बड़ा होने से कोई मतलब नहीं, जो भी पॉइंट आपका फिगर में दिख रहा है आप उसको दर्शा दीजिए, वही आपके लिए स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं एक और टॉपिक जो है इसका। अब स्टूडेंट उसी से रिलेटेड एकदम सेम टू सेम जो होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस क्या है देखिए। नेक्स्ट जो है गॉस का जो एप्लीकेशन वो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली सॉलिड चार्ज स्फेरिकल सेल, ये सॉलिड है पूरा, अंदर खोखला नहीं है, पूरा सॉलिड है, तो इसका अर्थ है कि अंदर में अब और बाहर में कोई अंतर नहीं रहा, इसका अंदर को कोई बात ही नहीं है इसमें, मीन्स एक ही समान रूप से आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना।
तो हम लोग जैसे उसमें बताए थे कि एक ठोस ले लिए, उसके चार्जेस, ये जो गया आपका क्या ठोस है, इस पूरा सॉलिड, इस पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका रेडियस आर है। गॉस एक सरफेस का वो कंसीडर करता है और वो लिखता आर से एक रेडियस का बनाता है, और उस पर वो एस डीएस पर, डीएस एरिया पर हम लोग क्या निकालते हैं उसका, हम लोग निकालते हैं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स क्या निकलता है, डी सेम चीज रहेगा, उसका जो था उसमें सेम रहेगा। आपका निकलेगा ईडीएस, फिर पूरा के लिए निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग डीएस लिख देंगे इसको, और यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के यहाँ तक रिजल्ट लेकर के हम लोग आए। ठीक है, अब जब यहाँ तक हम लोग का रिजल्ट आ गया, अब हम लोग को क्या करना, मेन हमारा ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सॉलिड चार्ज स्फेरिकल सेल। मीन्स कहने का अर्थ हो गया, अब जो हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो निकालेंगे, हिंदी वर्ष में नहीं लिखा है, बोल दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे आपका, जो सॉलिड मीन्स ठोस गोले पर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज क्या करेंगे, आर, स्मॉल आर जो होगा वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल आर में। हम लोग आर यहाँ पर चेंज कर दिए, देखिए आर था कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ कैपिटल कर दिए। अब आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज, हम लोग पढ़े क्या कि फ्रॉम, लिख सकते हैं आप, फ्रॉम VCD मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आप लोग पढ़े हैं क्या चीज, आयतन आवेश घनत्व से पढ़े हैं क्या, कि रो इक्वल्स टू क्यू बाय वी होता है। तो क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, इसलिए क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप लिखता क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, रो इनटू वी होगा। हम क्यू की जगह प्लेस में हम लोग रो वी बैठा देंगे। अब रो बाय आप लिख दिए आर स्क्वायर, और वी, वी मीन्स क्या हो गया, वॉल्यूम, ये क्या चीज है, गोला है, मीन्स आपका स्क्वायर है, सॉलिड स्क्वायर, इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब लीजिए, इसमें जो कटता है काट दिए, जो बचा आपके यहाँ लिख दिए। यहाँ पर देखिए आपका 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट है, रो और आर स्क्वायर है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ से काट देंगे, एक आर बचेगा, यहाँ रो बचा, तो रो आर को ऊपर लिख दिए, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ लिख दिए। हमको यहाँ पर रो निकाल लेता है, क्या है, रो निकाल लेते हैं, डेंसिटी क्या हो गया इसका, देख लेते हैं, रो इक्वल्स टू E3 एप्सिलॉन नॉट बाय आर, यही रिजल्ट निकलेगा। ये जो है क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन बहुत ना आने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन में है तो पढ़ाना हमको होगा ही, लेकिन ये आने का संभावना बहुत कम होता है, लेकिन मे बी इससे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकता है। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में तो ये न्यूमेरिकल्स उतना नहीं पूछा, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल में इससे रिलेटेड आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत इजी है, क्योंकि जब दोनों को एक साथ करेंगे, हॉलो में क्या था, 3 लेयर में निकलता था, यहाँ पर आपको 2 लेयर हो रहा है। लास्ट वाला जो निकालते थे हम उसमें कि चार्जेस नहीं होता है, इसमें आपको सिर्फ चार्गुलर लाइन ही नहीं करना, वो करना ही नहीं है। अब यहाँ पर ही क्या करना है, सेकंड पे जा करके आपको ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल पे, मीन्स सॉलिड स्फेरिकल सेल पे निकालना, मीन्स आवेशित ठोस गोले के ऊपर निकाल लेना है। चेंज क्या करना है, केवल आर, स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट कर देना, बस इतना ही तो करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को VCD से रो इक्वल्स टू क्या होता है, रो इक्वल्स टू होता है क्यू बाय वी होता है, यहाँ पे क्यू का मान हम लोग को रख देना है, ये तो आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छा से कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या चीज़ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।